दो लोग हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। आप लोगों के जो सेकंड टर्मिनल की परीक्षा होनी थी, जो एप्टीट्यूड, जीके, ड्राइंग और मोरल वैल्यू की, वो आपके पास टाइम टेबल पहुंच गया है। वह परीक्षा आपकी 11 और 12 तारीख को होगी, सोमवार और मंगलवार को। अब आप ये देख रहे होंगे कि उसमें ड्राइंग का आपका सिलेबस नहीं है, तो ड्राइंग का सिलेबस ही आपका ड्राइंग का पेपर भी होगा। जी आज हम आपको बता रहे हैं कि जो पेपर भी आपके पास ड्राइंग का पहुंच गया है, क्योंकि वहां पर जो सिलेबस के नीचे लिखा हुआ है ड्राइंग में, आप देखना कि उसमें लिखा है एक आलेखन तैयार करिए। किस पर बनाना है? एक विलेज पर बनाना है, तो आपको अच्छा सा देखकर बनाना है। टाइम लगेगा थोड़ा, इसलिए हमने आपको ज्यादा समय दिया है कि 2 दिन का समय दिया है कि आप अच्छी सी और अच्छी ड्राइंग तैयार करें। अब एक ध्यान रखना है कि एक पेज पर आपको ड्राइंग कलर वाला बनाना है, और कलर अगर आपके पीछे पेज पर आ जाते हैं तो पेंसिल वाला वर्क अच्छा नहीं लगेगा। तो आप 2 कागज यूज करें, क्योंकि आपके पास जो कागज है वो हल्का है, तो इस पे एक ही आलेखन तैयार हो सकता है। तो आप जैसा है आपको उचित लगता है वो आप कर सकते हैं। और ये कॉपियां 13 तारीख को जमा होनी है। 13 तारीख को आपको फीस भी जमा करनी है, मतलब 2 महीने की, जैसा हमने आपसे कहा था पहले, 2-2 महीने करके फीस जमा कर दें, और जिससे कि सुचारू रूप से आपकी फीस भी जमा हो जाएगी धीरे धीरे, पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जिन बच्चों ने फीस नहीं दी अभी तक, अपनी कॉपी भी नहीं जमा की है, तो वो भी अभी कर सकते हैं, उनके पास भी अभी मौका है। अगर नहीं करना चाहते हैं अब 13 तारीख तक, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। फिर आप क्लास 6 में हैं तो 6 में ही आपको रहना पड़ेगा। आज हम हिंदी सेकंड में क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैथ की बात है, मैथ हम सोमवार से पढ़ाएंगे। आप ये हिंदी बंद कर देंगे, फिर मैथ शुरू कर देंगे, तो आप उसकी भी चिंता ना करें, लेकिन इसका काम करते जाएं, कॉपी पे भी करें जो आपको भेज रहे हैं। तो क्रिया में क्या देखते हैं, यानी कि आप जो कोई काम कर रहे हैं, इस समय हम पढ़ा रहे हैं, ये क्रिया हो गई, आप पढ़ रहे हैं तो ये भी एक क्रिया हो गई। तो क्रिया इंग्लिश में वर्ब कहा जाता था, यानी कि जिस शब्द से किसी काम के या कार्य के करने या होने का ज्ञान होता है, वह क्रिया कहलाती है। यानी अब तो क्लियर हो गया, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो, वह क्रिया कहलाती है। क्रिया जैसे बाहर वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है, ये भी एक क्रिया है। ठंडी हवा चल रही है, तो चलना भी एक क्रिया है। ये नहीं है कि हम ही स्वयं अपना काम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो नेचुरल में हो रहा है वो भी एक क्रिया ही है। तो हमारा कहने का मतलब हुआ कि क्रिया हमें केवल अपने लिए नहीं, जो काम हो रहा है, यानी इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वो क्रिया होती है। अब इसी में धातु क्या है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ है, अब पढ़ तो धातु होगी, इसका पढ़ना क्रिया होगी। अब चल तो चलना, तो धातु क्या है? धातु क्रिया के मूल रूप को ही कहते हैं। ये लोग आप लोग छोड़ देते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। हाँ, संस्कृत में जब आता है तब कहते सर ये धातु कैसे बन गई, तो ये वही चीज है जैसे कि हम शॉर्ट रूप कह दिया। अब जैसे है चढ़, तो चढ़ना हो गया, तो ये हमारा, हम जब भी धातु से क्रिया को बनाएंगे तो ना जरूर लगा देंगे, यानी धातु में ना जोड़ देंगे तो मुख्य क्रिया बन जाती है। अब हमारी क्रिया
कितने प्रकार की होती है, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए। तो क्रिया के वैसे मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। यानी कि सकर्मक में क्या देखते हैं हम, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़कर, कर्ता पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और सीधा कर्म पर पड़ेगा, तो कर्म, अब ऑब्जेक्ट आ गया तो कर्म होना जरूरी है। यानी वाक्य में कर्म नहीं है तो वह क्रिया सकर्मक नहीं बन सकती। तो क्वेश्चन यही बना कि वाक्य में या जिन क्रियाओं में जो फल है, प्रभाव है, कर्ता पे ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब उड़ रही है तो जवाब चिड़िया पर नहीं है, उड़ रही है तो कहां पर जवाब आ रहा है, आकाश, यानी तुरंत आकाश। जैसे डाकिया पत्र बांट रहा है, तो डाकिया क्या बांट रहा है, तो पत्र बांट रहा है, तो पत्र पर प्रभाव पड़ा। तो ऐसे शब्द सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। यानी जिसमें एक कर्म पाया जाता है वह एकर्मक कहलाते हैं, जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं वह द्विकर्मक कहलाते हैं। अब जैसे एक कर्म दो कर्म कैसे आप जाने, जैसे मोहन दूध पीता है तो एक कर्म है दूध, तो हमारा हम कह देंगे एकर्मक है। अब जैसे मैं विशाल से टेलीफोन पर बात करता हूं, तो मैं और विशाल दो व्यक्ति हो गए, लेकिन आपके लिए कर्ता तो मैं हूं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म कौन है, विशाल और टेलीफोन है, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो। तो एक कर्म एक कर्मक, दो कर्म तो द्विकर्मक। अब आपके पास आती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या है, इसमें कर्म नहीं होता है, यानी जिन क्रियाओं का फल किसी अन्य पर न पड़कर सीधे सीधे कर्ता पर ही पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ रहा है, कहां पर, अब ये हमें कुछ नहीं मालूम, बस ये लिखा है कि घोड़ा दौड़ता है। नेहा लिखती है, तो नेहा लिख रही है, क्या लिख रही है ये पता ही नहीं है, तो हमारा सीधा सीधा कर्ता पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो सकर्मक और अकर्मक आपके पास हो गई। अब इसमें हम सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करें, तो ये आपके सब बुक में संक्षिप्त रूप में लिखा है और पाठ के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ यही शब्द था, क्रिया किसे कहते हैं, धातु क्या है, क्रिया के भेद क्या हैं और इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। ये छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा बड़ा नहीं था, आप घर पे पढ़ेंगे आ जाएगा।